तो एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 हैविंग न्यूमरेटर 4। माने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका? 24/30 जो फ्रैक्शन दी है इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, इसके इक्वल फ्रैक्शन निकालनी है। हैविंग न्यूमरेटर 4 कि उसका न्यूमरेटर कितना हो जाए? 4 हो जाए। माने पहले 24 न्यूमरेटर है, अब 4 हो जाए, माने अब कम न्यूमरेटर कम हो रहा है। कम हो रहा है तो इसका मतलब हमें इसमें किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? 24 को किस नंबर से हम डिवाइड करें कि 4 न्यूमरेटर आ जाए? तो 6 4 जा 24, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से। तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा यहां पर, तो इसको भी डिनोमिनेटर को भी 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब हमें न्यूमरेटर छोटा लाना है, पहले जितना था उससे अब छोटा न्यूमरेटर लाना है, तो वो डिवाइड करना पड़ेगा। किसका डिवाइड करना पड़ेगा? उसको निकालने के लिए देखिए सॉल्यूशन आप इसमें कर लें तो सॉल्विंग करेंगे तो इसमें क्या है, जो फ्रैक्शन है आपकी गिवन फ्रैक्शन, तो गिवन फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन गिवन है ये 24/30 है। और जो न्यूमरेटर, जो रिक्वायर्ड न्यूमरेटर है कि अब न्यूमरेटर कितना हो जाए इसका, वो 4 है। न्यूमरेटर जो रिक्वायर्ड न्यूमरेटर, जितना न्यूमरेटर हमको इसको करना है 4। तो अब देखिए न्यूमरेटर 4 है, जो गिवन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो 24 है। पहले हम इसको डिवाइड कर लें तो 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, कितना आ गया? क्वोशंट आ गया 6 आ गया। अब ये 6 आया तो इसका मतलब 6 से क्या करना पड़ेगा? तो नाउ जो फ्रैक्शन आपकी है ये आपकी 24/30। भाई जब हमको 4 लाना है, न्यूमरेटर कितना लाना है? 4 लाना है, तो न्यूमरेटर छोटा करना है ना। तो जब छोटा न्यूमरेटर करना है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? जो क्वोशंट आया है, तो इससे डिवाइड किया जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए 6 से 24 को डिवाइड करें तो 6 4 जा 24, 4 आ गया। अपान 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, कितना आ गया? 5। तो 4/5, तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई 4/5, जिसका न्यूमरेटर कितना हो गया है? 4। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/70 हैविंग डिनोमिनेटर 5। माने डिनोमिनेटर अब इसका 5 हो जाए। ये फ्रैक्शन गिवन है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, माने इसके इक्वल फ्रैक्शन निकालनी है कि जिसका डिनोमिनेटर 70 के बजाय कितना जगह 5 हो जाए। तो माने इससे कम आ जाए, तो जब 70 के बजाय 5 होगा तो इसका मतलब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो डिवाइड किस नंबर से करेंगे, वो उसके लिए डिनोमिनेटर, रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर ये है आपका, और पहले से गिवन डिनोमिनेटर ये है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद जो आएगा उससे इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि छोटा डिनोमिनेटर लाना है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो गिवन फ्रैक्शन है, गिवन फ्रैक्शन इक्वल 56/70, और जो रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर है कि डिनोमिनेटर भी इसका कितना हो जाए, जब रिक्वायर्ड है कि इतना डिनोमिनेटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 5। तो डिनोमिनेटर ये है रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर, और जो गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो 70 है। इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें तो 5 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 5 से 70 को डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया? 14 आ गया क्वोशंट। अब जो फ्रैक्शन गिवन है आपकी 56/70 ये गिवन है, इसमें डिनोमिनेटर कितना आ जाए? 5, माने डिनोमिनेटर से कम हो रहा है, इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें दोनों में क्या करेंगे? डिवाइड। किसका? जो क्वोशंट आया है 14 से डिवाइड कर लेंगे। तो 14 से 56 को डिवाइड करें तो 14 4 जा 56, 4 टाइम्स जाएगा। 14 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 14 5 जा 70, तो 4/5।
अब देखिए डिनोमिनेटर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ऐसी कौन सी फ्रैक्शन बन गई, 4/5, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45/60 हैविंग। माने जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका निकालना, 45/60 का निकालना है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। हैविंग, उसमें कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, न्यूमरेटर इक्वल टू 9, माने न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर 9 हो, माने पहले 45 था न्यूमरेटर, अब 9 हो जाए, माने कम होगा, इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे वो निकालने के लिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को पहले डिवाइड करके देख लेंगे किस नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो यहां पर 9 से, जो न्यूमरेटर 9 है और जो गिवन न्यूमरेटर है 45, इसको डिवाइड कर लें। तो 9 5 जा 45, कितना निकला है, 5 निकल आया। अब जो 45/60 है आपका, 45/60 ये फ्रैक्शन है। अब इसमें न्यूमरेटर कितना लाना है, 9 लाना है, कम न्यूमरेटर लाना है। तो कम लाना है तो इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, जो कोशेंट आया है, कोशेंट हमारा आया है 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 5 9 जा 45, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो 9/12 क्या बन गया, 9/12। न्यूमरेटर कितना हो जाए, 9 हो जाए, तो वो फ्रैक्शन बन गई 9/12। यही आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है डिनोमिनेटर 4 हो जाए, माने ये 45/60 जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 4 करना है, माने कम करना है इसको भी, तो इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा इसको, डिनोमिनेटर को। किससे डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड करके देख लेंगे कौन सा नंबर आता है, क्वोशिएंट आता है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस किया 2, 0 उतारा 20, 4 5 जा 20, 20 में 20 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो क्वोशिएंट आ गया 15। तो जो अब 45/60 ये आपकी फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 हो जाए, छोटा हो जाए, तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45, 3 टाइम्स, और 15 4 जा 60, तो 3/4। डिनोमिनेटर कितना हो गया, 4 हो गया, तो 3/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।